नमस्कार। आज हम समझेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। तो इसे समझने के लिए पहले इसकी स्पेलिंग से ही हम शुरुआत करेंगे। तो कंप्यूटर की स्पेलिंग है COMPUTER। तो इसका हर एक लेटर का अपना अपना एक मतलब है, जो कि फुल फॉर्म बनाता है। जैसे C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब होता है बिजनेस, E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। तो इस तरह से कंप्यूटर, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेडिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर एक ऐसी ऑपरेटिंग मशीन है जो कि मेनली यूज़ की जा रही है बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए और रिसर्च के लिए। तो ये तो हमने बात की कंप्यूटर के वर्ड के बारे में, उसका एब्रीविएशन हमने समझा। अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटर वर्ड ये आया कहाँ से। तो एक वर्ड है कंप्यूट, COMPUTE, जो कि ग्रीक वर्ड है और उसका मतलब होता है कैलकुलेट। तो इस तरह से कैलकुलेट करने वाला कैलकुलेटर हो गया, तो ऐसे ही कंप्यूट करने वाला कंप्यूटर हो गया। तो इस तरह से जो कंप्यूटर है वो एक्चुअल में डिज़ाइन किया गया था कैलकुलेट करने के लिए। तो समय के साथ साथ ये अपग्रेड होता चला गया और ये कैलकुलेशन के साथ में पढ़ाई, एंटरटेनमेंट, मूवी, गेम्स, रिसर्च और ऐसे बहुत सारे फील्ड्स में ये काम आने लगा। तो अब बात करते हैं कि कंप्यूटर करता क्या है। एक्चुअल में कंप्यूटर रॉ डेटा मतलब एक ऐसा डेटा जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल पा रहा है। रॉ मतलब होता है कच्चा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा टर्म, कोई ऐसे इनपुट्स हम दे रहे हैं कंप्यूटर को जिससे कि हमें मीनिंगफुल रिजल्ट मिल सके, जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो अब ये डेटा किस तरह का होगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि आपको किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना है और आप उस महीने में कितनी सैलरी दे रहे हैं इसका आप टोटल निकाल रहे हैं। आपके मन में विचार आ सकता है कि ये तो हम कैलकुलेटर से भी कर सकते थे, तो इसमें कंप्यूटर की क्या खास बात रही। देखिए इसमें क्या है, आप कैलकुलेटर में सॉर्ट नहीं कर पाएंगे उसको। SORT, सॉर्ट मतलब अरेंज करना, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते क्रम में उसको सॉर्ट करें या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि घटते क्रम में। तो वो काम आप वहाँ नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, आप उसको लंबे समय तक आप सेव नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपके पास मान लीजिए 10 एम्प्लॉई हैं, 10 एम्प्लॉई का डेटा आप सेव कर रहे हैं कंप्यूटर में, आप सेव कर पाएंगे, उसे स्टोर कर लिया। लेकिन कैलकुलेटर में आप बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ही स्टोर कर पाते हैं, जब तक कि आपने उसको ऑन रखा हुआ है। जैसे ही आपने उसको टर्न ऑफ किया या कुछ और ऑपरेशन आपने स्टार्ट किया तो वो वहाँ से डेटा चला जाएगा पुराना। ये तो मैंने बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया है। तो अब बात आती है कि कंप्यूटर किसको कहते हैं। यानी आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कंप्यूटर रखा हुआ है, आपके घर पर भी हो सकता है, हो कहीं आप साइबर कैफ़े में हो सकता है आपने देखा हो, रेलवे स्टेशन पर आपने देखा हो, जो एंट्री करते हैं क्लर्क उन्होंने रखा होता है साथ में। तो एक्चुअल में वहाँ पर कंप्यूटर कौन सा है, यानी आप वहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट देखते हैं। जैसे आप मॉनिटर देखते हैं जिसमें आप डिस्प्ले देखते हैं, स्पीकर वहाँ पर हो सकते हैं, कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, एक कैबिनेट जहाँ पर हम उसको कहते हैं CPU वो हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, UPS हो सकता है। लेकिन इसमें हमने अभी तक ये नहीं बताया कि कंप्यूटर कौन सा है। तो अब बात आती है कि इन पूरे सिस्टम में ये कंप्यूटर कौन सा है। तो कंप्यूटर एक कोई मॉनिटर या सिर्फ CPU या सिर्फ कीबोर्ड को नहीं हम कह सकते। कंप्यूटर ये पूरा एनवायरनमेंट है, पूरा सिस्टम है जो कि इतने सारे ये कंपोनेंट से मिलकर बना है। तो अब ये प्रश्न आता है साथ में कि अगर हम इसमें स्कैनर ऐड कर दें तो क्या हमें ये कहना होगा कि कंप्यूटर प्लस स्कैनर, या प्रिंटर इसमें से हटा दें या प्रिंटर नहीं लगाएं तो क्या हम ये कहेंगे कंप्यूटर माइनस प्रिंटर? नहीं, ऐसा नहीं है। मिनिमम चीज़ें जितने से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मिनिमम इतना होना चाहिए। इसके बाद आप जितने भी कंपोनेंट इसमें लगाते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे, वो सब उसी कंप्यूटर के अंतर्गत ही माने जाएंगे। यानी कि आप कितने भी इसमें डिवाइस लगा लें वो रहेगा कंप्यूटर ही। आप उसको ये नहीं कह सकते कि कंप्यूटर प्लस हमने वूफर लगा दिया, कंप्यूटर प्लस प्रिंटर लगा दिया हमने, वो सब कुछ कंप्यूटर के अंदर ही कहलाएगा। ये पूरा एक्चुअल में ये पूरा सिस्टम हुआ, यानी एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। यानी आपको अगर मान लीजिए प्रिंट निकालना है
तो आपका CPU प्रिंट नहीं निकाल पाएगा, प्रिंटर उसके लिए चाहिए होगा। आपको अगर गाने सुनने हैं तो प्रिंटर गाने नहीं सुना सकता आपको। तो ये सारी चीज़ें पूरा एक एनवायरनमेंट बनाता है जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि कंप्यूटर क्या होता है, पर फिर भी कोई डाउट है, मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको आंसर करने का। इस ऑडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।